Hello, dear guys, good morning. This is Omkar Singh. You are most welcome at my YouTube channel, The OK Miracle of English. Dear guys, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इस लाइन के साथ आज का जो सेशन है, इसे हम शुरू करने जा रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब का सीरीज हमारा जो चल रहा है, उसमें जेरेंड, इन्फिनेटिव और प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात पार्टिसिपल पार्ट में जो 3 पार्ट बताए थे पार्टिसिपल के, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने ये प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो उन्हें अवश्य देखें, जिससे समझने में आसानी होगी। तो आज हम पास्ट पार्टिसिपल लेकर के आए हैं। पार्टिसिपल का मतलब होता है बी थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन अवश्य दबाएं, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे बनने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचे। आइए, लेट्स बिगिन दिस इम्पॉर्टेंट सेशन और वी कैन से पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किस किस जगह किया जाता है, ये हम देखेंगे। पास्ट पार्टिसिपल का जो यूज होता है एडजेक्टिव के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज होता है। एडजेक्टिव का वर्क करता है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ए रिटायर्ड अब हमने एक वर्ड लिया है ए रिटायर्ड क्लर्क। अब इसमें रिटायर्ड शब्द जो है ये क्या है? हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल का वर्क कर रहा है। अब पास्ट पार्टिसिपल होते हुए किसका काम कर रहा है? ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्या है डियर गाइस? एडजेक्टिव। किसकी विशेषता बता रहा है? क्लर्क की। क्लर्क को क्या कर रहा है? ये क्वालिफाई कर रहा है। क्लर्क क्या? हमारा नाउन। तो जो नाउन को और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये रिटायर्ड क्लर्क, एक रिटायर्ड सेवानिवृत्त क्लर्क की बात की जा रही है। तो किसको क्वालिफाई कर रहा है? क्लर्क को। और नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो ए वॉन्ट चाइल्ड, ए वोंडेड सोल्जर, इस तरह के सेंटेंस अगर हम लेंगे, जैसे ए वॉन्ट चाइल्ड, अब यह वॉन्ट क्या है? ये हमारा पार्टिसिपल है। और कौन सा है? पास्ट पार्टिसिपल। किसका वर्क कर रहा है? एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। एक जला हुआ बच्चा, तो किसको क्वालिफाई कर रहा है? चाइल्ड को। चाइल्ड क्या है? यहाँ पर नाउन है। तो आप समझ गए होंगे कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का वर्क ही करता है। अब दूसरा इसका यूज देखते हैं। ये तो एडजेक्टिव का काम रहा। पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा हम किसी भी परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, अर्थात किसी भी परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। जैसे प्रेजेंट की बात कर लें हम, ही हैज फ्लोन ए काइट। अब देखिए यहाँ पर ये बी थर्ड है और क्या है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी थर्ड पास्ट पार्टिसिपल बताया था। ये क्या लिखेंगे? पास्ट
पार्टिसिपल। तो ये टेंस कौन सा हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस है ये? तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट अगर मान लीजिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए हैड कर दिया हमने, तो कौन सा बन जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल। अगर यहाँ बिल कर देंगे, बिल हैव, तो कौन सा बन जाएगा हमारा? फ्यूचर पार्टिसिपल। अर्थात फ्यूचर परफेक्ट में पार्टिसिपल का यूज, पास्ट परफेक्ट में पार्टिसिपल का यूज और प्रेजेंट परफेक्ट में पार्टिसिपल का यूज करता है। अर्थात परफेक्ट टेंस का को बनाने के निर्माण के लिए के स्ट्रक्चर में किसकी आवश्यकता होती है? पास्ट पार्टिसिपल की आवश्यकता होती है डियर गाइस। तो हमने समझा कि परफेक्ट टेंस बनाने में पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम करते हैं। अगला यूज देखिए, जितने भी पैसिव सेंटेंस बनते हैं डियर गाइस, मोस्टली पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ए बुक वाज सोल्ड बाय हिम। अब देखिए यहाँ पे ये क्या पास्ट पार्टिसिपल है, क्या है डियर गाइस? पास्ट पार्टिसिपल। अब ये कैसा सेंटेंस है? ये पैसिव सेंटेंस है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए, पैसिव स्टाइल के सेंटेंस बनाने के लिए भी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। विभिन्न इसके यूज हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए आपको परफेक्ट पार्टिसिपल में भी पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। थोड़ा गर्मी है डियर गाइस। तो परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए भी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। जैसे हैविंग, फिनिश्ड, his work, he went to school। दिख रहा होगा, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू स्कूल। अब इस सेंटेंस में हैविंग ये किसका सिंबल है? परफेक्ट पार्टिसिपल का। और ये क्या? वी थर्ड। तो वी थर्ड किसका वर्क करती है? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। और हैविंग किसको सिंबल कर रहा है यहाँ पर? परफेक्ट। अर्थात ये इतना पूरा भाग क्या हो गया हमारा? परफेक्ट पार्टिसिपल। और केवल इतना फिनिश क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल। मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए पास्ट पार्टिसिपल यूज किया जाता है। समझ में आ रहा होगा। और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हैविंग टेकन हिज फूड लगा देंगे। हैविंग टेकन खाना खाकर, ही स्लेप्ट वह सो गया। तो हैविंग हमारा और टेकन ये क्या? पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल है। और इसमें टेकन शब्द क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए पास्ट पार्टिसिपल की आवश्यकता होती है। ये भी यूज है इसका, इसे रफ कर देते हैं। विशेष इसके यूज आपको देखने को मिल रहे हैं। नई नई तरीके से इनका यूज हम कर सकते हैं। परफेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव बनाने के लिए भी
हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। देखिए परफेक्ट इंफिनिटिव कैसे बनाया जाता है, टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाकर क्या बनता है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है, परफेक्ट इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। जैसे टू हैव रिटन, टू हैव रिटन, टू हैव कंप्लीटेड। तो इस तरह के शब्द, टू हैव किसका फॉर्म बन गया, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है इतना ये, और इसमें क्या ये पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, तो ये भी पास्ट पार्टिसिपल हो गया। इस तरह से हमारे रिटन है, कंप्लीटेड है, ये पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में यूज हुए हैं। और टू हैव ये परफेक्ट इन्फिनिटिव बनाने का काम कर रहा है। तो परफेक्ट इन्फिनिटिव पूरा बनने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। तो इस तरह से हमने विभिन्न इसके यूज देखे। पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म के द्वारा हम पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं, और उसके द्वारा विभिन्न तरह से परफेक्ट पार्टिसिपल में परफेक्ट जितने भी टेंस होते हैं, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, सभी में पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। पैसिव स्टाइल के जितने भी सेंटेंस होंगे सभी में पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है डियर भाई। तो उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। और इसका और भी यूज होते हैं, वही देख लीजिए। एक ही चीज आपके समझ में आनी चाहिए। एक इसका यूज होता है आदत, स्थायी आदत, चरित्र या स्थिति को भांपने के लिए। स्थायी आदत, चरित्र या स्थिति को भांपने के लिए भी हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ए वेल क्वालिफाइड टीचर, हमने ये शब्द लिख दिया। अब इसमें क्वालिफाइड ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल किसका भाव प्रकट कर रहा है, ये स्थिति, व्हाट इज कंडीशन, कैसा है, पढ़ा लिखा तो कर, टीचर हुआ पढ़ा लिखा हुआ, सीधी सी बात है। वेल क्वालिफाइड उसकी विशेषता बताई जा रही है, इंपॉर्टेंस उसका है, उसकी स्थिति और की जा रही है कि वेल क्वालिफाइड है। तो क्वालिफाइड वर्ड जो है पास्ट पार्टिसिपल है, और जो किसी की स्थिति या चरित्र, जैसे वेल बिहेव्ड बॉय, अच्छे व्यवहार वाला, तो व्यवहार शब्द है, बिहेव्ड शब्द जो वहाँ यूज होगा वो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज होगा। और इस लाइन में स्टेटमेंट में ये वेल क्वालिफाइड टीचर में क्वालिफाइड वर्ड हमारा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो चरित्र जैसे बिहेव, कैसा बिहेव, उसका तो चरित्र कैरेक्टर के बारे में बताया जा रहा। तो इस तरह से कैरेक्टर के बारे में, स्थायी स्थिति के बारे में, हैबिट के बारे में, या फिर कहना चाहिए किसी की स्थिति उजागर करने के लिए हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। आराम से मन प्रसन्न होकर के, खुश होकर के बैठिए, मन को खुश करके, और एक ही चीज़ आपके समझ में आएगी। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, टेक केयर।